आज पवित्र गुरु पूर्णिमा ये कल का है, उसको मैं आज के दृष्टि से बोल रहा हूँ। ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है। सब ऋषि लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बिना गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम अपने गुरु को एक दिन समर्पण ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं। तो कौन सा दिन चुने? तो भगवान ने कहा वेद व्यास जो भगवान के हैं अवतार है, उनके जन्म आज ही हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा मैंने कल के लिए। तो आज प्रतिपदा हो गई ना सिर्फ। उसकी कथा बहुत सुंदर है। एक ऋषि थे जिनका नाम है पराशर। उनको यमुना नदी पार करनी थी। घनघोर बारिश हो रही। दासराज करके एक नाविक थे, बोटमैन। उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं तो आपको पार नहीं करा सकता हूं। तो लग रहा है कि वो थोड़े से नाराज थे, नाराज हो गए। वो भांप लिया, मगर नाचार है। उनकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम है सत्यवती। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप अगर परमिशन दे मैं इस ऋषि को पार करा। ठीक है। अभी उन्होंने पार कराया। जब पार कराया तो पता नहीं वो ऋषि के मन में दो तीन बातें आई कि मैं देख रहा हूं, मैं तो जंगल में था, मेरे मन में ऐसे क्यों आया? क्योंकि ये भगवान की ही इच्छा है। तुम्हारे कोख में भगवान का अवतार आने वाला है और वो शक्ति मैं देने वाला। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है। मैं एक लड़की हूं और आप शक्ति देंगे। बाद में मेरे फिर क्या हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तुमको कोई अपमान नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा ना। अब ये दीन है। तो उन्होंने कोहरा बना दिया। फिर कहा कि आपको पता है मेरा शरीर से मछली का गंध आ रहा है। तो बोले मैं तुमको एक वरदान देता हूं, तुम्हारा शरीर से गुड फ्रेग्रेंस है, बैड फ्रेग्रेंस से गुड फ्रेग्रेंस। तब तीनों जो कारण था, जो माध्यम था, हो गया। अब शक्ति भी है, भगवान की इच्छा है। वेद व्यास जी से जन्म होने वाले हैं, तो पुत्र हो। अब सत्यवती वापस आना है, इस पुत्र को कहाँ रखें, क्या है? तो तुरंत बृहस्पति गुरु आए और उसको लेकर के चले गए। और आश्रम भी चला। ये हो गई वेद व्यास जी का जन्म, जो कल हुआ था। अब भगवान वेद व्यास जी के अलग अलग नाम हुआ, जो हम लोग 108 पढ़ रहे थे, उसमें से शुरू से ही देखो, माने उनके जन्म से पराशर पिता है, इसलिए पाराशर्य। पाराशर्य वच सरोजममलम गीता ध्यानम में पराशर के पुत्र।
सत्यवती सुता, सत्यवती माँ है, इसलिए सत्यवती सुता। ये पिताजी और माताजी को लेकर के उनका नाम हो गया। फिर वो जो जन्म हुए थे द्वीप में, द्वीप माने आइलैंड, तो द्वीप में जो जन्म हुए थे इसलिए उनका नाम हुआ द्वैपायन। द्वैपायन नाम भी था उसमें। बाद में उन्होंने वेद को अलग अलग किया है, इसलिए वेद को अलग अलग किया, उनका दो नाम होता है, एक है वेद व्यासाय और एक है व्यास देवाय। सही में कैसे मैं बता रहा हूं, व्यास माने अलग अलग करना, तो वेद को अलग अलग किया इसलिए वेद व्यास, इन्हें कोई व्यास देवाय। कृष्ण द्वैपायन, रंग उनका कृष्ण कलर था, इसलिए गीता के लिए कहते हैं, पहले श्लोक है ना, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तीन कृष्ण है गीता के संदर्भ में। एक कृष्ण जो बताया वो है भगवान कृष्ण, वसुदेव वासुदेव कृष्ण। एक कृष्ण जो सुना उसको बोलते हैं दीति कृष्ण। दीति माने छोटा, दीति माने सेकंड। अर्जुन के भी रंग कृष्ण कलर, ठीक। और जिन्होंने लिखा ये गीता को वो वेद व्यास है, इसीलिए वो भी कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन। तो गीता के संदर्भ में तीन कृष्ण, लिखने वाले कृष्ण, बोलने वाले कृष्ण, सुनने वाले कृष्ण। द्रौपदी का नाम भी कृष्णा, क्योंकि वो भी रंग सांवले थे। ये है वेद व्यास जी के जन्म पे। और वेद व्यास जी अगर नहीं होते, हमारा हिंदू सनातन धर्म के कोई भी जो ग्रंथ है वो नहीं होता। अभी मैं वेदांत सार में ले रहा हूं, उसमें से चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन आदि सब चल रहा है। 3 दिन तक मैं चार्वाक दर्शन बोल रहा था, कल मैं मॉर्निंग जैन दर्शन बोलूंगा, वो भी लगेगा 2 दिन। तो आप देखो वेदांत दर्शन इतना स्ट्रांग है, सारा भारतवर्ष क्या बाहर भी वेदांत का ही डाल डाला। और भगवान शंकराचार्य आ गए, शंकर के अवतार। तो जो वेद, इसलिए श्लोक है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्व। उच्चिष्ट माने उनके मुख से जो निकला, उच्चिष्ट माने झूठा बोलते हैं। भगवान वेद व्यास से जो निकला वही भारत सनातन धर्म के ग्रंथ है। ऐसे उनके बारे में उसमें जो श्लोक है ना, तुमने कलेक्शन कर लिया, वो है इसमें मैं पढ़ता हूँ। 3 श्लोक है, तो 3 श्लोक का अर्थ देखते हैं, मेरे बाद आप पढ़ना। अचतुर्बदनो ब्रह्मा दिवाहो अपरो हरिः अभालो लोचनो शंभुः भगवान बादरायण। भगवान बादरायण कौन है? वो ही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शंकर। अचतुर्बदनो ब्रह्मा, अच्युत का अर्थ है ब्रह्मा के 4 सिर होता है, चतु। तो ब्रह्मा के 4 सिर है, मगर ऐसे ये ब्रह्मा है जिनका 4 सिर नहीं है, सिर्फ एक ही सिर। अचतुर्बदनो ब्रह्मा। फिर सेकंड क्या है? द्विबाहो अपरो हरि। अपरो माने ये नेक्स्ट, ये एक दूसरा, ये एक अन्य, ये एक एनादर, ये एनादर हरि, ये विष्णु। जो विष्णु के 4 हाथ होते हैं, अरे इनका सिर्फ 2 हाथ है, तो मनुष्य बनकर के आए ना। तो भगवान विष्णु मनुष्य नहीं, ब्रह्मा मनुष्य नहीं, शिव जी मनुष्य नहीं। ये 3 भगवान जब बन के आते हैं मनुष्य रूप में अवतार हो जाते हैं। इसलिए राम मनुष्य है, कृष्ण मनुष्य है, वेदव्यास मनुष्य है। तो दीबाहु अपरो हरि, उनके 2। और एक क्या है? अभालो लोचना शंभु। श्रावण महीना आज शुरू हुआ ना, भजन गा रहे थे।
भगवान शंकर जिनके तीसरा नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तीसरे आंख, और इनकी तीसरा आंख नहीं है। अभाग लोचन शंभु, ये ही शंभु है, ये ही ब्रह्मा है, ये ही विष्णु है, ये ही शंभु है। और शंभु के तीन आंख थे, इनके नहीं है। ऐसे भगवान बादर आए। फिर देखो श्लोक, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये विष्णु के अवतार है, इसलिए व्यास जो विष्णु रूप है, व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु के व्यास बनकर के आए थे। नमो वे ब्रह्म निधये, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव। अच्छा, ये सब लोगों ने विवाह किया था, इसलिए उनके उनको पुत्र आया। सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर परंपरा टूट गई। दो प्रकार परंपरा, एक है बिंदु परंपरा और एक है नाद परंपरा। जो गुरु शिष्य संपर्क है वो नाद परंपरा है, साउंड एक दूसरे को देता है। और एक है बिंदु, अर्थात जो पिता और पुत्र का जो संपर्क, रजवीर्य का जो संपर्क, यहां तक बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा नाद परंपरा दोनों ज्ञान दिया। और बाद में सुखदेव जी जो ज्ञान दिया, कुछ आगे बढ़ता गया गौड़ पादाचार्य आए। गौड़ पादाचार्य के शिष्य है गोविंद पादाचार्य, और गोविंद पादाचार्य के शिष्य शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य चार हुए और टोटल परंपरा हुआ। तो देखा जाए तो शंकराचार्य और वेदव्यास एक ही परंपरा, और हम लोग उसी परंपरा के अल्टीमेटली कहां से, भगवान ब्रह्मा से। और ब्रह्मा कहां से उत्पन्न हुए, विष्णु से। तो सब विष्णु के ही अंश अवतार है। और लास्ट श्लोक है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस श्लोक में दो भगवान को प्रार्थना करते हैं। कौन भगवान, एक है शंकर है, शंकर के अवतार शंकराचार्य। वो फोटो है ना, वो सुंदर प्रसिद्ध बढ़िया हमारे फोटो है वहां, तो वो शंकराचार्य। वो कौन है, शंकर के अवतार। और एक है वेद व्यास, यहाँ है, आज उनके जन्म है इसलिए। तो केशवम बादरायण, केशव के ही अवतार है भगवान विष्णु के। उन्होंने क्या किया ना, वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा, बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ जिसको वेदांत दर्शन कहते। 12 दर्शन में सबसे हाईएस्ट दर्शन वेदांत दर्शन। 6 दर्शन आस्तिक है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग पतंजलि, कर्म मीमांसा, वेदांत दर्शन। 6 दर्शन नास्तिक है। यहाँ आस्तिक नास्तिक है जो वेद को स्वीकार करते हैं, ये 6 दर्शन वेद को प्रमाण मानते हैं। और नास्तिक है जो प्रमाण नहीं मानते, चार्वाक है, वेद को स्वीकार नहीं करते। जैन धर्म है, वेद को स्वीकार नहीं करते। फिर बौद्ध के 4 डिवीजन हुआ, वो है वैभाषिक, स्वातंत्रिक, योगाचार जिसको क्षणिक विज्ञानवाद कहते हैं, और माध्यमिक जिसको शून्यवाद कहते हैं। तो ये 6 नास्तिक और 6 आस्तिक। सबसे मूर्धन्य क्या है, वेदांत दर्शन। इस वेदांत दर्शन का ही प्रचार शंकराचार्य ने किया, और बाकी शंकराचार्य हो या हमारे गुरुदेव शिवानंद जी, सब इसी परंपरा में ही आ रहे। ऐसे सूत्र भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, इसलिए सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी के बिना हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता।
महाभारत दिया जिसमें गीता है, भागवत प्रसिद्ध पुराण, ब्रह्मसूत्र, सब कुछ भगवान वेद व्यास जी ने दिया। इसलिए आज के दिवस में जो 15-20 मिनट हमने सुना है, तो ये भगवान वेद व्यास जी की महिमा, तब एक उनके प्रति एक भाव आएगा। वो इतना सनातन वैदिक धर्म के लिए उन्होंने दिया। अब हम आरती करेंगे, उसके पहले